हमारे साथ समस्तीपुर के उप मेयर है राम बालक जी, और राम बालक जी जन स्वराज के एक बड़े लीडर के तौर पे यहाँ से देखे जाते हैं। राम बालक जी, एक महा रैली आप लोग की होने वाली है, रैली को लेकर आप लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं, क्या रहेगा? सही माने में यहाँ से लोग जाएंगे? उसका तो कई प्रमाण हमारे पास है। अभी 22 मार्च को जो सिंघिया में जनसभा हुआ है, वह जनसभा आप लोगों के सामने है। उसके पहले शिवाजी नगर में जो कार्यक्रम हुआ वह आपके सामने है, जिसमें देवेंद्र प्रसाद यादव जी आए थे डॉक्टर गोविंद जी के नेतृत्व में। उतना ही नहीं, उसके अतिरिक्त हम लोगों ने संगठन को वर्गीकृत किया। प्रखंड स्तर पे हमारा संगठन है, अनुमंडल स्तर पे हमारा संगठन है, जिला स्तर पे हमारा संगठन है, और प्रखंडों का जो संगठन है वो बड़ा ही गंभीरता पूर्वक जमीनी स्तर पर पंचायत स्तर का संगठन निर्माण करके, और 11 अप्रैल को यकीन कीजिए आज तक न गांधी मैदान में वैसी रैली कभी हुई थी और न भविष्य में कभी वैसी रैली होगी। यह यकीनन और दिल से कह रहा हूं, तैयारी मेरी उस स्तर पे चल रही है, और इतने लोग इकट्ठे होंगे कि सत्ताधारी लोगों सहित विपक्ष के लोग जो मंसूबा बनाए हुए हैं कि हम बिहार पे काबिज होंगे, उनका दांत खट्टा हो जाएगा और बिहार में बदलाव का आगाज उसी समय पूर्ण हो जाए। क्या उस रैली से यह तय किया जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर प्रशांत किशोर की पार्टी जो जन स्वराज है वो बिहार के अंदर अच्छे पोजीशन पे या अच्छा लीड करेगी? बिल्कुल 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 100%। चूंकि आम आवाम बदलाव की इच्छा अपेक्षा आम दिलों में अवधारित है, यह आम लोगों की इच्छा है। आम लोग सहज कहते आपको मिल जाएंगे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी मानसिक रूप से अब रुग्ण हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, किसी योग्य रह नहीं गए। ये प्रतिवेदित है, एक एक लोगों के मन में ये अवधारणा है। ऑप्शन के रूप में कहा जाए कि ऑप्शन एक बचा हुआ, क्योंकि लोगों ने लालू प्रसाद के जमाने का भी जंगल राज देखा, सुशासन बाबू के अंदर भी दिन दहाड़े हत्याएं, मर्डर, आम तो आम खास लोगों की भी हत्याएं हो रही है। अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है क्या? अगर ऑप्शन के तौर पे देखा जाए तो क्या जन स्वराज ही इसमें नजर आ रही है क्या आप हिसाब से? ऑप्शन क्या, बिल्कुल 15 वर्षों का लालू जी का जो राजकाज था उसमें जो विषमताएं आई, उसके प्रतिफल के कारण नीतीश जी का उदय हुआ। और नीतीश जी के 20 वर्षों के कार्यकाल में क्या क्या चल रहा है, ये हमसे आपसे किन्हीं लोगों से छुपा हुआ नहीं है। तो अब नीतीश जी के बाद पुनः लालू जी का आगमन बिल्कुल व्यर्थ चिंता है, व्यर्थ बात है। सर्वदा मतलब जो है से दूर तक यह सत्य प्रतीत नहीं लगता। हर हाल में एकमात्र व्यक्ति प्रशांत किशोर और जन स्वराज ही है जो विकल्प के तौर पे लोगों के दिल में अवधारित हो गया है, और बिहार का कायाकल्प जन स्वराज में आम लोग देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कहीं से लालू दोबारा नहीं आने वाले, कहीं ना कहीं लालू जी ने कहा है कि तेजस्वी जो है कि तेजस्वी की सरकार बनेगी, कोई माइका लालू से रोक नहीं सकता। ये तो राजनीतिक दलों का एक सगुफा है। हर राजनीतिक दल जो कोई एक सीट भी नहीं कामयाब होने वाले हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम ही सत्तासीन होंगे। यह कथन मतलब जो है से आम बात हो गया है। इसलिए लग रहा है कि इसका असर पड़ेगा, क्या लग रहा है कि सही माने में ये भारी असर पड़ेगा? बिहार की राजनीति में आमूल चूल परिवर्तन होने वाला है, जिसकी कल्पना नहीं लोग कर रहे हैं। हम लोग जमीनी स्तर पे जाके आम लोगों के बीच काम कर रहे हैं, आम लोगों के दिल की अवधारणा को समझ रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं उसको जान रहे हैं। इसलिए एसी में बैठ के गणना, जातीय गणना, धार्मिक गणना और क्या क्या करने वाले लोग सब मुंह बाएंगे और कहेंगे कि ये क्या हो गया। ये चुनाव परिणाम आने के बाद लोगों के दिलो दिमाग में वास्तविक
और आम लोगों की जो इच्छा है, अपेक्षा है, वो प्रतिवेदित होगा। चलिए, कहीं ना कहीं राजनीति है, राजनीति का क्योंकि बिहार के अंदर चुनाव है, चुनाव को लेकर सभी राजनेता अपनी अपनी बातें कर रहे हैं और हम भी जानने के लिए यहाँ पहुंचे थे, क्योंकि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है वो एक बड़ा विशाल जो है जनसभा एक बार करने वाली है। बिहार बदलाव जो रैली होने वाली है उसको लेकर तैयारियां चल रही है। ऐसे में समस्तीपुर से भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो वहाँ जुटने वाले हैं, उसकी लेकर तैयारी यहाँ पे चल रही है और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इसका असर भी आप चुनाव के ऊपर देख सकते हैं। उसके लिए समस्तीपुर से कैसर खान।